Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hello. First of all, good afternoon, all of you. आई थिंक सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, बट फिर भी अगर इस सेशन के बीच में सेशन खत्म होने के बाद में किसी के भी कोई भी क्वेरी है, तो आप लोगों की स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करके आपकी जो भी क्वेरी है उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 2 मिनट में हम स्टार्ट करते हैं। कुछ कैंडिडेट और है जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी। 2 मिनट के अंदर हम इसको कंटिन्यू करते हैं सेशन को। पाइथन प्रोग्रामिंग अब सक्सेसफुली हमने हमारे 3 वेबिनार कंप्लीट कर लिए हैं। एक कैरियर काउंसलिंग का था, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक हमारा था साइबर सिक्योरिटी पे। और आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। 2 मिनट का वेट करते हैं, कुछ लोग और जुड़ जाते हैं।
So now we start. Topic is webinar on Python programming. हो सकता है अगर मैं सही हूँ तो आप लोगों में से कई पर्सन ऐसे होंगे जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पहले से जानते हैं। कुछ कैंडिडेट शायद ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसको समझने में, बट मैंने फिर भी इसको बहुत इजी वे में प्रिपेयर किया है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वैसे आप सब लोगों के पास में है। पाइथन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इन द सेंस कि आज मुझे क्या प्रोग्राम करना है। अब प्रोग्राम का मतलब ये है कि मैं कोई शादी में जा रहा हूँ तो वो प्रोग्राम यहाँ पे काउंट नहीं है, कि मैं किसी फंक्शन में जा रहा हूँ वो प्रोग्राम नहीं है। पर एक छोटी सी बात अगर मैं बोलूँ कि आज मुझे डेली लाइफ का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दूँ कि मुझे चाय बनानी है, और तो सबको चाय बनानी आती है। चाय का नाम आते ही माइंड में कि मुझे चाय बनानी है, मेरे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे मैं चाय बना पाऊंगा। मेरे पास दूध भी होना चाहिए, पानी है, चीनी है, अपना चाय पत्ती है, इसके अलावा अपन और भी चीजें करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है हमारा गैस सिलेंडर हमारे पास होना चाहिए, या जिस पे भी मुझे बनाना है वो चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को फॉलो करना। एक टर्म्स आता है एल्गोरिथम। कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्रोग्राम बनता है तो एल्गोरिथम पे काम करता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं है कि पहली प्रॉब्लम से मैं सीधी, मेरे पास 10 प्रॉब्लम है तो मैं पहले बाकी को छोड़ के फिर 10th नंबर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करूँ। सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। तो इसी तरह बात आती है प्रोग्रामिंग की, कि मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे कोई वेबसाइट बनानी है, तो मैं कैसे उसको प्रिपेयर करूंगा, क्या क्या चीजों की मेरे पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग। काफी लोगों ने सुन रखा है पाइथन के लिए, क्वेश्चन आया है किसी का। कई लोगों ने सुन रखा है सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, डॉट नेट है, उसी तरह लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज। अगर पाइथन लैंग्वेज की हम बात करें, पाइथन प्रोग्रामिंग की, तो सबसे पहले आज इसको कंप्लीट करने से पहले आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि आज हम क्या क्या स्टडी करेंगे। क्या है पाइथन, क्यों है पाइथन, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका स्कोप है, कहाँ ये यूज आ रहा है, कौन कौन इसको यूज ले सकता है, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे प्रोग्रामिंग काम करेगी, क्या है वेरिएबल, स्ट्रिंग, डेटा टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड फाइनल इज अटेंडेंस सर्टिफिकेट। जो अभी तक भी जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किए हैं उन सबकी मेल पे वो सर्टिफिकेट आए हैं। तो उसी तरह आज का सेशन कंप्लीट होने के आफ्टर 6 to 7 आवर्स आपको मेल पे वो सर्टिफिकेट जरूर आए। इन केस ऐसा नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। Python is an interpreted, object-oriented, high-level general-purpose programming language. अगर किसी ने C++ सुना है तो UPS का कॉन्सेप्ट जरूर सुना है। UPS, ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसमें कुछ फीचर्स है अलग से। 10 लाइक अगर मैं बात करूँ तो उसमें इनहेरिटेंस भी आता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, एनकैप्सुलेशन भी है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी काम आती है। पाइथन भी इसी पे वर्क करता है। इंटरप्रेटेड, दो चीजों के, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देते हैं। जबकि इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, जो आप लाइन वाइज जैसे जैसे प्रोग्राम लिखेंगे अगर उसमें कहीं पे कोई एरर है तो उस एरर को वहीं पे आपको शो कर देगा कि यहाँ पे इस लाइन के अंदर ये एरर है। General purpose programming language that is often applied in scripting roles. अब हम जरूर जब कई बार सुनते हैं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी है, जावा स्क्रिप्ट मुझे सीखना है, ये चीज है वो चीज है।
तो सबसे पहले बात आती है कि स्क्रिप्टिंग है क्या। पाइथन लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग, इसका एक डेली लाइफ का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बड़े आसानी से आप इसको समझ जाएंगे कि स्क्रिप्टिंग क्या है। आप लोगों में से सब लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी कोई वेबसाइट आप लोगों ने जरूर ओपन की होगी, और फेसबुक भी सब लोगों ने जरूर चलाया होगा। अगर हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जस्ट लाइक किसी भी स्कूल कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वहां पे हमारे सामने कई सारे लिंक्स है, बटन है, ऑप्शंस है। जब आप उन पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है, नया पेज ओपन हो जाता है। बट अगर आप कभी फेसबुक के लाइक बटन पे या कमेंट सेक्शन में या शेयर पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, कोई नया पेज नहीं आता है। आपने वहां पे लाइक पे क्लिक किया तो लाइक ऑटोमेटिक वहां पे अप्लाई हो गया। इसका मतलब क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअल में रन टाइम पे काम करती है। आपके सामने जो चीज दिखाई दे रही है उसी टाइम पे उसको फॉलो कर देगा वहीं पे। क्योंकि अदरवाइज होता क्या है कि आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो एक रिफ्रेश होकर नया पेज आपके सामने आ जाता है, और अगर इस तरह से हर बार नया पेज आएगा तो हमारे सामने प्रॉब्लम फेस होती है। देन पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सेकंड एक वर्ड हमने और लिया, ग्लू लैंग्वेज। ग्लू, नाम ही पता चल रहा है ग्लू क्या है, चिपकाने का काम कर रहा है। किस चीज को? एक्चुअल में पाइथन लैंग्वेज पोर्टेबल है। पोर्टेबल इन द सेंस कि पाइथन लैंग्वेज किसी भी हार्डवेयर मशीन पे या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, इसलिए इसको ग्लू लैंग्वेज भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर अगर आप उससे रिलेटेड या इंटरव्यू में कोई चीज पूछते हैं तो ये चीज जरूर पूछ ली जाती है कि ग्लू लैंग्वेज कौन सी है। Then glue language is referred to a programming language that is designed specifically to write and manage program and code। ये क्या करता है, आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं, उन सबको मैनेज करता है, विच कनेक्ट टुगेदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, लैंग्वेजेस एंड प्लेटफॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आपस में कंबाइन कर देगा और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये रन भी हो जाएगा। So this is called also glue language. नेक्स्ट, हिस्ट्री की अगर बात करें कि इसको बनाया किसने, कहां से ये लैंग्वेज आई। माइक से वॉइस कट हो रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो ये नीदरलैंड के अंदर अर्ली 90s के अंदर इसको डेवलप किया गया था। तो अप्रोक्सीमेट मान के चल सकते हैं आप 30 साल इसको पूरे हो चुके हैं, 30 ईयर्स पर ये अभी सब लोगों की नजर में अभी आया ही 8-10 सालों के अंदर ज्यादा फेमस हुआ है ये। जबकि इसको 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं पाइथन लैंग्वेज। जिसको किसने बनाया था, ग्यूडो वैन रोसम ने बनाया था। ये था एक्चुअल में क्या थे, ये एक नीदरलैंड के अंदर एक फेमस टीवी शो हुआ करता था, सर्कस होता था। नीदरलैंड में एक फेमस सर्कस था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उसी के बिहाफ पे इन्होंने इसका सबसे पहले नाम रखा था मॉन्टी पाइथन। बाद में इसका नाम इन्होंने चेंज कर दिया पाइथन लैंग्वेज। तो यहां से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई है कि ये कहां से बना है, किसने इसको बनाया है। इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी भी रिप्रेजेंट की, पाइथन बेनेवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ। क्या है इस थ्योरी का मतलब, अगर हम हमारे लाइफ पे देखें कि आज हर पर्सन को फ्रीडम चाहिए, आजादी ज्यादा चाहिए कि वो कुछ भी कर ले, कहीं पे भी कर ले। सेम थिंग इज दैट कि पाइथन इज एन एक्सपेरिमेंट इन हाउ मच फ्रीडम प्रोग्रामर्स नीड। एक प्रोग्रामर को कितनी फ्रीडम चाहिए, इसी को नोटिस करते हुए ये लैंग्वेज को बनाया गया। टू मच फ्रीडम एंड नोबडी कैन रीड अनदर कोड। इसमें फ्रीडम भी दिया गया, साथ में ऐसा भी सिक्योरिटी रखा गया कि कोई भी किसी के कोड को इजीली एक्सेस ना कर सके, रीड ना कर सके। नेक्स्ट,
ये कुछ पाइथन का अभी रिसेंटली का बताया कि अभी रिसेंटली कौन सा वर्जन चल रहा है। देखिए वर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पे पाइथन जब पहले बना था तो कौन सा वर्जन आया, फिर उसमें क्या अपडेट किया, फिर क्या अपडेट किया, और अभी रिसेंटली क्या चल रहा है। जैसे हमारे फोन में करते हैं, हमारे फोन के अंदर व्हाट्सएप चला रखा है, तो अब नया व्हाट्सएप जब अपडेट होता है तो हमें अपडेट करने का मैसेज आ जाता है ऑटोमेटिक। हम यूट्यूब या फेसबुक चलाते हैं तो वो जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, मार्केट में नया आता है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक अपडेशन का मैसेज आ जाता है। यहां तक कि अगर हम लोग एंड्रॉइड फोन यूज ले रहे हैं तो भी हमारे पास मैसेज आ जाता है अपडेशन का। और सर एक क्लिक करना है। तो पाइथन पैराडिज्म क्या है? मल्टी पैराडिज्म फंक्शन है, इंपरेटिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर्ड है, रिफ्लेक्टिव है। डिजाइन किसने बताया किया? हमने बताया चुका है, ग्यूडो एंड रॉसम ने इसको बनाया है। डेवलपर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको बनाया है। फर्स्ट अपीयर्ड 30 इयर्स अगो इन 1990 में। ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। अभी रिसेंटली इसका जो नया वर्जन आया था 40 डेज पहले, 3.8.0, दैट इज 13th ऑफ मई को आया है। और अभी रिसेंटली नए एक पे काम चल रहा है, दैट इज 3.9.0 B3 पे, जो 9 जून पे चल रहा है, 13 डेज अगो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात में जैसा मैं बता चुका हूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। लाइसेंस ऑब्वियसली बात है, जहां से बना है वही देगा इसको। इसकी ओरिजिनल वेबसाइट यही है, www.python.org। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाइथन का स्कोप क्या है। पाइथन स्कोप हम सुनते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, वहां पे भी पाइथन काम आता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स, वेब लॉजिक्स, वेब स्पेयर, इन सब जगह पाइथन काम आता है आपका। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सीजीआई, जाइथन पाइथन का एक पार्ट है, जाइथन सर्वलेट, वहां पे भी यही है। वेब प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, जो कि हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, प्रोग्रामिंग, वहां पे भी ये काम आता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो बनती है, मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो एप्लीकेशन बनती है, उस पर भी ये काम आता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करने में भी ये काम आ रहा है आपका। मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर हैकर्स। हैकर्स एक्चुअल में पाइथन को हैकिंग स्क्रिप्ट के लिए जरूर काम में लेते हैं। यूज फॉर डेटा एनालिसिस, यूज ऑफ पाइथन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी पाइथन ही आपका काम आता है। यूज्ड एज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर जीआईएमपी, लिंकस्केप, ब्लेंडर एंड ओपन ऑफिस एक्सेट्रा, इन सब जगह पाइथन काम आता है। और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे पाइथन काम आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ व्हाट कैन आई डू विद पाइथन, अगर मैं पाइथन सीख जाता हूँ, लर्न कर लेता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। एज ए सिस्टम प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, कर सकते हैं। इंटरनेट स्क्रिप्टिंग, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। कंपोनेंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। डेटाबेस प्रोग्रामिंग, एसक्यूएल या मैंगो जो आपका डेटाबेस के लिए काम आ रहा है, आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। गेमिंग, मोस्ट ऑफ गेम भी आजकल पाइथन पे बन रहे हैं, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। इमेजेस है, रोबोटिक्स आपका आता है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं पाइथन पे। हैकिंग एंड मैनी मोर। तो हैकिंग, रोबोटिक्स आजकल जो चल रहा है, काफी डिमांड है, जिसमें भी आप पाइथन को यूज में ले सकते हैं। Who uses Python today? आज की डेट में पाइथन पे कौन वर्क कर रहा है? मोस्ट ऑफ, अगर बोलना चाहूं तो मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है वो पाइथन पे काम कर रही है। कैसे कर रही है? पाइथन इज बीइंग अप्लाइड इन रियल रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट। रेवेन्यू जनरेट करने का एक रियल प्रोडक्ट है। कैसे? देखो, गूगल मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ पाइथन इन इट्स वेब सर्च सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, गूगल जो है एक सर्च इंजन है, जहां पे भी आपका पाइथन काम आता है। Intel, Cisco, Hewlett Packard and Seagate, Qualcomm and IBM use Python for hardware testing। मतलब ये हार्डवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के साथ साथ हार्डवेयर टेस्टिंग पे भी काम आ रहा है, जिसमें ये कंपनीज है जो पाइथन पे काम कर रही है। हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग इस चीज को नेट पे सर्च कर सकते हैं। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस की हम बात करते हैं। ESRI, Environmental System Research Institute,
uses Python as an end user customization tool for its popular GIS system मैपिंग के लिए काम में आता है। YouTube, अभी मैंने बात भी किया था YouTube और Facebook का कि हम सिंगल क्लिक या शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वो पेज रिफ्लेक्ट नहीं होता, आप वहीं पे रहते हैं, रन टाइम पे रहते हैं। तो ये रन टाइम पे काम कर रहा है। तो YouTube वीडियो शेयरिंग सर्विसेज इज लार्जली रिटन इन पाइथन। कौन कौन सी कंपनीज है जो मोस्ट फेमस कंपनीज के बारे में बताया है आपको यहाँ पे? मोजिला फायरफॉक्स मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर है, इंटरनेट ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम है, क्वेरा है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, याहू, ड्रॉपबॉक्स, IBM, नासा। ये टॉप मोस्ट कंपनी है जो क्या करती है, फेसबुक सॉरी पाइथन प्रोग्रामिंग पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे वर्क करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड तो इसकी काफी है, क्योंकि जब मोस्ट ऑफ अगर 80% ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है तो कुछ बात जो है जिससे इसलिए काम कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई डू पीपल यूज पाइथन? लोग पाइथन के इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो अगर मैं बोलना चाहूँ ये बहुत सिंपल है, क्योंकि अदर लैंग्वेजेस की बात करूं तो जैसे C++, जावा, अगर मैं इनकी बात करूं कंपैरिजन पाइथन, तो C++, जावा ये काफी टफ लैंग्वेज है कंपेयर देन पाइथन। तो पाइथन के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी अदर लैंग्वेजेस में, उन सबको हटा दिया गया, जिससे एक यूजर इस पे ज्यादा इंटरेक्ट हो गया कि हाँ ये एक इजी है और मैं इसको कर सकता हूँ। यस। नेक्स्ट आता है पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ओप्स के कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लूं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कि एक जनरेशन, जैसे अगर हम डेली लाइफ से बात करें कि एक जनरेशन है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के फीचर उसके फादर में आ रहे हैं, फादर के फीचर उस चाइल्ड में आ रहे हैं, चाइल्ड के फीचर्स आने वाली उसकी जनरेशन में जाएंगे। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो फीचर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिया गया ओप्स के अंदर। ओवर ऑपरेशन, ओवरलोडिंग, ओवरलोड कर लेना, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही चीज को आप कितनी अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसको काम लिया गया है। सेकंड, इट्स फ्री, ओपन सोर्स है। इट मींस आप इसको इजीली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग पाइथन इज फ्री एंड इजी सोर्स कोड एंड इजी एक्सेसिबल। इजी आप इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट्स पावरफुल, डायनेमिक टाइपिंग, बिल्ट इन टाइप्स एंड टूल्स, लाइब्रेरी यूटिलिटी, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें मैंने बताया कि सारे के सारे जो फीचर्स है वो इनबिल्ड है, मोस्ट पावरफुल है, इजी है, आराम से हम इसको समझ सकते हैं। इट इज पोर्टेबल, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पोर्टेबल मतलब आप उसको इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करा सकते हैं। नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग पाइथन की अगर बात करें, आपका जो मोस्ट ऑफ यूनिक्स सिस्टम है, लिनक्स है, मेक ओएस है, इन सब के अंदर पाइथन प्री इंस्टॉल्ड है। उसकी सर्विस को आपको स्टार्ट करना है और पाइथन उसमें ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट इंस्टॉल्ड है। पर जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो विंडोज के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज 10 है, 8 है, 7 है, अगर इसकी बात करें, विस्टा है, तो इस पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप इस वेबसाइट से www.python.org डाउनलोड से आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव लिंक डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। देखो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इसके काफी ज्यादा वर्जन आ चुके हैं, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसको आप इसका पाइथन आईडी को इंस्टॉल करें डाउनलोड करके, एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन गो टू स्टार्ट मेन्यू बटन एंड देन क्लिक द पाइथन ऑप्शन, और वहां से आपको पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना है। जैसे आप पाइथन को स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो स्क्रीन आएगी कुछ इस तरह से। हमने 3.2.3 पे ये सारा कुछ किया हुआ है। तो जैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट आएगा तो इस तरह का पाइथन का आईडी शेल आएगा जहां पे आपको सारा कुछ काम करना है। एक डेली लाइफ, आप लोगों में से कई ऐसे सी लैंग्वेज या C++ सीख के आए हैं या स्कूल कॉलेजेस में आपने कभी जरूर सीखा होगा, तो आपकी जो सर या मैम थे एक चीज जरूर बोलते कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाओ, और हम लोग उस टाइम सोचते थे कि साला ये हेलो वर्ल्ड क्या आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो जब बना लेते थे तो पता चलता था कि यार यार ये तो बहुत इजी था। तो उसको और भी इजी कर दिया गया है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। कैसे? देखिए, अदर लैंग्वेजेस में क्या करना पड़ता था, हमें हेडर फाइल्स को लेके आना पड़ता था, फंक्शंस बनाने पड़ते थे, कुछ करली ब्रेसेस लगाने पड़ते थे। यहाँ पे सीधा सिंपल है, क्योंकि पाइथन में हर चीज इनबिल्ट काम कर रही है। आपको सीधा लिखना है प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो आपको जो ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, दिस इज और आउटपुट एंड दिस इज और प्रोग्राम। मैंने बताया कि इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे आपको एरर या आपका रिजल्ट पता चलता जाएगा क्या चीज है। तो हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे मैसेज मिल गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पाइथन कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है, काम कैसे करता है। पाइथन की आप जो भी फाइल बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट डॉट पी एक्सटेंशन से सेव होती है। एक्सटेंशन का मतलब है कि मेरी जो फाइल है उसका टाइप क्या है। देखो, हम जब एमएस ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स फाइल, एमएस वर्ड पे काम करते तो डॉक्यूमेंट फाइल बनते जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट डीओसी या डॉट डॉक्स। अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो आपका एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी या डॉट पीपीटीएक्स। एक्सेल पे कर रहे हैं तो एक्सएलएस, नोटपैड पे कर रहे हैं तो डॉट टीएक्सटी। उसी तरह मेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, उस चीज को बोलते हैं एक्सटेंशन, कि मेरी फाइल का टाइप क्या है। तो पाइथन ट्रेडिशनल रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉड्यूल है। मैं बता चुका हूं, रन टाइम पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो गया। सोर्स कोड यू टाइप इज ट्रांसलेटेड टू बाइट कोड। आपका जो सोर्स कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज देन रन बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। जो कहां पे रन होगा, पाइथन पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन पे रन होगा। योर कोड इज ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड, आपका कोड ऑटोमेटिक कंपाइल्ड हो जाएगा और आपको इंटरप्रेटेड हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसका छोटा सा इमेज के थ्रू हमने इसको बना रखा है। सोर्स कोड एक्सटेंशन इज डॉट पाई। आपके देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एक्सटेंशन जो रहेगा बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, डॉट पाई से ये सेव होगा या डॉट पीवाईसी से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि पाइथन को जब आपने स्टार्ट किया, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है तो ये सारी चीजें होगी तो ये टास्क परफॉर्म होगा। तो उसी तरह पाइथन के अंदर जब हम वर्क करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले बात आती है ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब है कि आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, क्या वर्क उस पर करना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है ऑपरेटर। देखिए, अपना आज का सेशन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। फिर भी कोई डाउट होता है तो सेशन के बाद हमारी मेल आईडी पे या मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यहाँ पे बात आती है वेरिएबल क्या है। अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का है तो वो वेरिएबल समझ जाएगा, बट अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम का है, उन्होंने 10th क्लास तक तो मैथ सबके रही है, उन्होंने एक वर्ड जरूर सुना होगा, चर या चरांक जिसको बोलते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है कि वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो 5 एक वैल्यू है जो स्टोर किस में है, एक ए वेरिएबल में। तो वेरिएबल यहां पे क्या करता है, वैल्यू को स्टोर कराने का काम करता है। तो पाइथन डिवाइड द ऑपरेटर्स इन फॉलोइंग ग्रुप। पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। सबसे पहले आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब मैथमेटिकल जो मुझे वर्क करना है उसके लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका आया है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मेंबरशिप है। इन सब का हम एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर परफॉर्म कैसे कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है। ये सारी चीजें परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर काम आता है, जिसमें हमने कुछ सिंबल्स के साथ ऑपरेटर यूज लिया है, उसका डिस्क्रिप्शन बताया है और उसका एग्जाम्पल भी आपके सामने।
सिंटैक्स ही है। जैसे प्लस के सिंबल में हम एडिशन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है टू ऑपरेंड्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ऐड हो जाएगी। तो x और y यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड वेरिएबल। सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए डिवाइड में क्या दिक्कत है, डिवीजन में हमने दो चीजें लिखी है, एक बार सिंगल स्लेश लिया है तो एक बार डबल स्लेश लिया। जैसे मैंने डिवाइड किया 3 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आएगा 1.5। अगर आप सिंगल स्लेश यूज लेते हैं तो वो आपको आंसर देगा 1.5, पर अगर आप वहां पे डबल स्लेश यूज लेते हैं तो वो आपको आंसर देगा ओनली 1। इट मींस वो आपको पॉइंट्स के बाद की वैल्यू नहीं देगा। मेरी बात समझिएगा कि वैल्यू है 5 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया और सिंगल स्लेश यूज लिया तो आपको रिजल्ट देगा 2.5। 5 को डिवाइड किया 2 से तो रिजल्ट देगा 2.5। बट अगर मैंने डबल स्लेश यूज लिया तो वो आपको रिजल्ट देगा यहाँ पे ओनली 2। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि फ्लोट वैल्यू चाहिए या आपको कंप्लीट वैल्यू चाहिए, फ्लोर वैल्यू चाहिए। जबकि ये चीज अदर लैंग्वेज में नहीं थी, वहां पे सिर्फ सिंगल स्लेश ही काम आता था। तो इसको यहाँ पे थोड़ा और इजी कर दिया। परसेंट का जो साइन है इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, रिमाइंडर भी बोलते हैं हम, कि मुझे रिमाइंडर निकालना है कि 2 से जब मैंने डिवाइड किया 5 को तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 बार तो चला गया, 1 बच गया। इसका अगर एग्जांपल ले तो आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। सपोज दैट कि a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 4 है, तो आपने ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्शन भी किया है। देखो ऐड, सब, MUL, div1 div2 ये सारे वेरिएबल हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा ऐड इज इक्वल टू a प्लस बी, ए के अंदर अगर 9 है, बी के अंदर 4 है, तो ए और बी की वैल्यू ऐड होके आपकी किस में चलेगी, जो ऐड वेरिएबल है उसमें। तो नीचे देख के आपने प्रिंट करा दिया है ऐड को, तो ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 4, ये दोनों ऐड होके ऐड में चली गई और 13 को आपने प्रिंट करा दिया। तो नीचे देखिए, नीचे नीचे जो दे रखा वैल्यू और आउटपुट है, मतलब इस इतने बड़े प्रोग्राम का जो आपको आउटपुट मिलेगा वो नीचे हमने लिखा है, ये आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। एक एग्जांपल और लिया हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का, आपके सामने है, थोड़ा सिंपल है उससे, कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है। सम करवाया x प्लस वाई, दोनों का सम हो गया, एडिशन हो गया, सम में चला गया और प्रिंट करा दिया एडिशन इज इक्वल टू सम। तो सम में क्या आया, 15 प्लस 7 22 प्रिंट हो गया। तो नीचे देखिए, नीचे नीचे हमने लिखा है कि एडिशन इज इक्वल टू 22। ये रिजल्ट आपके सामने है। डिवीजन वाले पार्ट में एक बार नोटिस कीजिए क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है कि x डिवाइड y, जब आपने x की वैल्यू को y से डिवाइड किया तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ रहा है, 2.142 समथिंग लाइक, पूरा जो जा रहा है ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डबल स्लेश ले लेता तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट मिलता ओनली 2, पूरी फ्लोर वैल्यू मिलती, कंप्लीट वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं मिलती। तो ये डिफरेंस है सिंगल स्लेश और डबल स्लेश। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या कर रहा है आपका, ये क्या करता है एक्चुअल में, कंपेयर करता है। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यूज, इट आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। मैंने क्या कंडीशन लगाई है, जैसे सपोज आपके सामने फर्स्ट है ग्रेटर देन, हम लेते थे ग्रेटर देन भी लिया है, लेस देन लिया है, इक्वल टू भी लिया है। एक तो देखो हम सिंगल इक्वल लेते हैं कि मैंने लिया a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि a की वैल्यू 5 है। बट अगर मैं यहाँ पे ले लेता a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये होता है कि a की वैल्यू 5 के इक्वल है।
दोनों में डिफरेंस है। अगर सिंगल इक्वल ले रहे हैं इसका मतलब वो वैल्यू उसमें स्टोर है, डबल इक्वल ले रहे हैं इट मीन्स वो उसको कंपेयर कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारी यही काम करता है, लेस देन है, ग्रेटर है, इक्वल है, लेस देन या इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर या इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो ये सारे सिंटैक्स इसके ऑपरेटर है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा। अगर इसका एग्जांपल ले आपकी स्क्रीन पे, तो a इज इक्वल टू 13 लिया, b इज इक्वल टू 33 लिया, प्रिंट कराया a इज ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से ग्रेटर है? ऑब्वियस बात है कंडीशन फॉल्स है क्योंकि a की वैल्यू तो 13 है। तो देखिए नीचे रिजल्ट में पहले क्या मिल रहा है, फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा a इज लेस देन b, a की वैल्यू b से लेस देन है, ऑब्वियस बात है लेस देन है, ट्रू, यस ट्रू आया रिजल्ट। नेक्स्ट लिखा कि a इज इक्वल टू b, क्या a की वैल्यू b के इक्वल है, फॉल्स, रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। नेक्स्ट a इज नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। देखो यहाँ पे दो चीजें, ये जो हमने सिंबल लिया है वो नॉट का है, a नॉट इक्वल टू b, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है, वैसे बात नहीं है, ट्रू। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, ये भी फॉल्स। a इज लेस देन b, ये ट्रू। तो इस तरह से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअल में सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही हमें आंसर देगा, जो लॉजिकल आंसर होंगे वही देगा, यस और नो। तो इसमें कुछ ऑपरेटर दे रखे हैं आपको, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करते हैं कि आपने जो भी कंडीशन लिखा है उसके बोथ साइड जो भी लिखा है वो सही होना चाहिए। ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। इसका एग्जांपल देखिए, ए में लिया ट्रू, बी में लिया फॉल्स, प्रिंट कराया ए एंड बी। तो ये एंड क्या बोल रहा है कि एंड के लेफ्ट साइड और एंड के राइट साइड जो दोनों चीजों में है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तब तो आपको रिजल्ट यस देगा। तो इसमें देखो क्या दिया, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और का मतलब ये है कि दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब है दो में से एक ट्रू होनी चाहिए। और नोट का मतलब दोनों ही ऑपरेंड फॉल्स होनी चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ही फॉल्स होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर, जिनके कुछ सिंबल्स आपके सामने है, जो बिट वाइज ऑपरेट्स एक्ट एंड बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाय बिट। ये बिट बाय बिट बाइनरी फॉर्मेट में काम करेंगे, जिसका एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, ए एंड पी, क्या वैल्यू देगा आपको, इस तरह। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को असाइन भी करने का काम करता है। जैसे सपोज आपने लिया इक्वल, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई और जेड की वैल्यू को प्लस करके सीधा x में लेके आ। इसी तरह हमारे सामने इतने सारे ऑपरेटर्स है जो असाइनमेंट ऑपरेटर के हैं, जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। इज एंड इज नॉट, ये दो ही चीज यहाँ पे काम करती है, आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर, बोथ आर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी। मतलब दोनों वैल्यू अगर सेम मेमोरी लोकेशन में सेव है तो ही ये काम करेगा, उसको चेक करेगा। Two variables that are equals does not imply that they are identical. Is का मतलब है true if the operands are identical, is not true if the operands are not identical. नेक्स्ट आता है स्प्रिंग ऑपरेटर के बाद। नेक्स्ट आता है मेरा स्प्रिंग। अब स्प्रिंग है क्या, सबसे पहले बात को इस चीज को समझिए। अदर लैंग्वेजेस में क्या था कि जैसे हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, सिंगल वर्ड यूज है, ऑल दीज आर कैरेक्टर। मैंने लिखा ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी, तो
बी क्या है, एक कैरेक्टर। बट मैंने लिखा मेरा नाम अमित, AMIT, इस अमित में 4 कैरेक्टर मिले हुए हैं, दैट इज स्ट्रिंग। तो अगर सिंगल अल्फाबेट है वो तो आपका है कैरेक्टर, पर अगर आपका जो वर्ड है जो मोर देन 1 कैरेक्टर से मिलके बना है, दैट इज द स्ट्रिंग। सिंपल वर्ड्स में ये बोलना चाहूंगा। मैंने नाम लिखा अमित कुमार सोनी, इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग है। बट अगर मैं लिखता ओनली ए सिंगल, और दिस इज द कैरेक्टर। बट पाइथन की फैसिलिटी क्या है, इसमें कैरेक्टर को हटा ही दिया गया। आप चाहे सिंगल लिखो या पूरा लिखो, ये स्ट्रिंग में काम करेगा। So like many other popular programming languages, string in Python are arrays of bytes representing Unicode characters. However, Python does not have a character data type. Python में कोई character data type होता ही नहीं, जैसा मैं बता चुका हूँ। A single character is simply a string with a length of 1. मतलब आप इसमें सिंगल ए भी लिखोगे तो वो भी स्ट्रिंग में काउंट होगा, और अगर पूरा नाम लिखा तो वो भी स्ट्रिंग में काउंट होगा। जबकि अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था, हमें उसको अलग से डिक्लेयर करना पड़ता था। स्क्वायर ब्रैकेट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग। आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। अगर एग्जांपल ले, मैंने लिखा a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। क्या लिखा है, a इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। इसमें मुझे क्या करना है, गेट द कैरेक्टर एट पोजीशन फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन पे काम जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए। रिमेंबर दैट द फर्स्ट कैरेक्टर हैज द पोजीशन 0। इसके अंदर सीधा सिंपल समझिए, पाइथन में क्या होता है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमेशा 0 से काउंट होता है, उसकी पोजीशन 0 है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बोलना चाहूं कि एच जो है, एच की पोजीशन है 0, एच के बाद लिखा ई, उसकी पोजीशन है 1, तो ये हमेशा 0 से काउंट करेगा। तो मैंने प्रिंट कराया ए, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1। तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड में मुझे जो 1 पोजीशन पे है वो चाहिए। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर 1 पोजीशन पे क्या है, इसका आउटपुट क्या है मेरे सामने, ई। आपको ई रिजल्ट दे देगा। अगर आप यही चीज यहाँ पे लिखते ए और ब्रैकेट के अंदर लिखते 7, तो 7 का मतलब क्या होता, 0h हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आया W, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाता W। ठीक है, ये तो हो गया सिंगल कैरेक्टर को लेने का। बट अगर आप एक रेंज स्पेसिफाई करते, रेंज स्लाइसिंग की बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइसिंग। यू कैन रिटर्न ए रेंज ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द स्लाइस सिंटैक्स। स्लाइस सिंटैक्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, रेंज डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 रेंज होगी, एक आपको स्टार्ट कहां से करना है, एक आपको एंड कहां पे करना है। सेपरेटेड बाय एक कॉलन, जिसको कॉलन से आप सेपरेटेड करेंगे। देखिए एग्जांपल में, गेट द कैरेक्टर फ्रॉम पोजीशन 2 टू पोजीशन 5। हेलो वर्ल्ड के अंदर पोजीशन 2 पे क्या है, 0 पे एच है। देखो बी के अंदर आपने लिखा हेलो वर्ल्ड, तो इस हेलो वर्ल्ड में 2 पोजीशन पे क्या है, एग्जैक्ट में हमें जो दिख रहा है 2 नंबर पे तो है ई, बट ये स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। तो 0 पे आया एच, 1 पे आया ई, 2 पे आया एल। तो 2 से स्टार्ट करके 5 तक लेके जाना है। तो 5 से 1 पहले आ जाएगा आपके पास, क्योंकि एक माइनस चलेगा ये। तो आपके सामने रिजल्ट आ गया LLO। ये आउटपुट आया, जो एक रेंज डिफाइन कर दी कि मुझे यहां से लेके यहां तक के कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। अगर मैं बोलता कि मुझे नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, इट मींस नेगेटिव प्रिंट कराना, रिवर्स प्रिंट कराना है, तो कैसे होता। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आप उसको रिवर्स केस में प्रिंट कराते हैं। जैसे सपोज मैंने लिखा गेट द कैरेक्टर फ्रॉम पोजीशन 5 टू पोजीशन 1, पर इन नेगेटिव में ये चीज को ध्यान रखना, स्टार्टिंग द काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम नेगेटिव में लेके जाएंगे
तो जो स्ट्रिंग आपने लिखी है हेलो वर्ल्ड, उसके एंड में क्या आया डी, वो डी से उसको काउंट करना चालू करेगा, नेगेटिव में, रिवर्स में, उल्टा जाएगा जहां से वो एंड हुआ है। तो डी से काउंट किया, एक हमने इसमें वो दे रखा है, सिंथेसिस दे रखा है एक 0 1 2, तो 2 नंबर पे क्या आया एल आर ओ, तो आपको रिटर्न में क्या दे दिया इसने ओ आर एल, ये आउटपुट दे दिया जो रिवर्स चल के आया, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो स्लाइसिंग तो था पॉजिटिव कि आपको उस कैरेक्टर में कौन सा कहां से स्टार्ट करना है, कहां तक प्रिंट करवाना है, और नेगेटिव में क्या है कि आपका जो एंड हुआ है वहां से वो रिटर्न उसको प्रिंट कराना चालू करेगा। नेक्स्ट पाइथन वेरिएबल। वेरिएबल जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि वेरिएबल क्या है, और वेरिएबल आर कंटेनर्स ऑफ स्टोरिंग डेटा वैल्यू। वैल्यू को हम जहां स्टोर करवाते हैं दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल, सिंपल वर्ड। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास 3 पॉकेट है और हर पॉकेट की, एक पॉकेट में मैंने 5 रुपीज डाला, एक में 10 डाला, एक में 20 डाला, तो ये जो 5 10 20 है दिस इज द वैल्यू, पर ये वैल्यू मैं कहां स्टोर करा रहा हूं, पॉकेट में, तो दिस पॉकेट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, जहां पे मैं वैल्यू को स्टोर करवाता हूं, दैट इज द वेरिएबल। A variable is created the moment you first assign a value to it. Variable do not need to be declared with any particular type. Python का एक बेनिफिट और है, इसमें आपको जैसे अदर लैंग्वेजेस में क्या होता था, वेरिएबल देखो हम जो वैल्यू लेते हैं वो कैसे कैसे हो सकती है। मैं ले सकता हूँ a इज इक्वल टू 1, मैं वैल्यू ले सकता हूँ a इज इक्वल टू 1.5, मैं वैल्यू ले सकता हूँ a इज इक्वल टू b, मैं इस तरह से वैल्यू ले सकता हूं। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसका टाइप क्या है, वो आता है डेटा टाइप में, तो उस डेटा टाइप को साथ में डिक्लेयर करना पड़ता था हमें वेरिएबल के साथ। जैसे अगर मैंने लिया a इज इक्वल टू 1, तो मुझे पहले डिक्लेयर करना पड़ता था int, दिस इज द इंटीजर, कंप्लीट वैल्यू है, फ्लोर वैल्यू है। पर अगर मैं लेता 1.5, दिस इज द फ्लोटिंग वैल्यू, तो मैं यूज लेता फ्लोट। मैंने लिया a इज इक्वल टू b, दिस इज द कैरेक्टर, तो मैं यूज लेता कैर। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसमें बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। दूसरी चीज, वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो ये केस सेंसिटिव है। दूसरी चीज, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। पहली चीज, वेरिएबल हमेशा नाम से स्टार्ट होगा, मतलब अल्फाबेट ही होगा। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब आप पाइथन के अंदर क्या कर सकते हो, वेरिएबल का जो नाम लोगे वो या तो अल्फाबेट होना चाहिए या आप अंडरस्कोर से उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। आप वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैसे, मैं लिख सकता हूं A1 ये लिख सकता हूं, पर मैं 1A नहीं लिख सकता। तो वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेटर और अंडरस्कोर इन पाइथन। A variable name can only contain alphanumeric character and underscore, ये चीज मैं बता चुका हूँ आपको। वेरिएबल नेम आर कैन सेंसिटिव, आप ये भी ले सकते हो, जैसे एज लिया तो ए कैपिटल ले सकते हो, बाकी स्मॉल ले सकते हो। आप पूरा का पूरा स्मॉल ले सकते हो, पूरा का पूरा कैपिटल ले सकते हो। ये सारे के सारे वेरिएबल आप इसमें डिक्लेयर कर सकते हो। फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है। एग्जाम्पल पहला है लीगल वेरिएबल, कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने लिया x इज इक्वल टू 5, आप ले सकते हैं। y इज इक्वल टू जॉन, जॉन एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे ध्यान रखना। 5 एक इंटीजर वैल्यू है। नेक्स्ट लिया मैंने माई वेयर इज इक्वल टू जॉन, माई वेयर आप ले सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, डेटा वेरिएबल्स आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फा नंबर से, अल्फाबेट से। नेक्स्ट मैंने बोला आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो माई अंडरस्कोर वेयर ले सकते हो, या फिर अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेयर भी ले सकते हो।
कैपिटल बीच में लेना है, माई वी कैपिटल ले लिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माई वेयर पूरा कैपिटल ले सकते हैं, माई वेयर के साथ टू यूज भी आप ले सकते हैं। बट इलीगल कौन से हैं, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें पहले लिखा टू माई वेयर, ये इलीगल, आप यूज नहीं ले सकते। माई हाइफन वेयर आप नहीं ले सकते, माई स्पेस वेयर आप ये भी नहीं ले सकते। मतलब बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। स्पेस अगर आपको लेना है तो स्पेस की जगह आप यूज ले सकते हैं अंडरस्कोर। क्लियर है ये चीज? तो ये सारे तरीके हैं आपके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पाइथन के डेटा टाइप्स की बात करूं तो जैसे अदर लैंग्वेज में था इंटीजर, फ्लोट, डबल्स, ये सारे थे कैरेक्टर। उसी तरह पाइथन के डेटा टाइप है जो इनबिल्ट है। In Python, programming data type is an important concept. Variable can store data of different types, and different types can do different things. जैसे इसका सीधा अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं आपको एग्जांपल की लिस्ट लेके चलता हूं कि अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, तो ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग का str। आपने लिया x इज इक्वल टू 20, दिस इज द इंटीजर int। आपने लिया x इज इक्वल टू 20.5, दिस इज द फ्लोट। आपने लिया x इज इक्वल टू 1j, मतलब नंबर भी आ गया और कैरेक्टर भी आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स, ये अदर लैंग्वेजेस में नहीं था। लिस्ट, आपने एक लिस्ट बनाई, फ्रूट्स की लिस्ट बनाई मैंने, फ्रूट एप्पल, बनाना, चेरी, तो आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इनके साथ यूज ले सकते हैं। टपल और लिस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, पर सेशन काफी लंबा जा रहा है। टपल आप इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर इनको यूज ले सकते हैं। एक आता है रेंज, कि आपको रेंज कहां से कहां तक लेके जाना है, यहां से स्टार्ट करना है 1 से और 6 तक जाना है, तो ये चीज होगी रेंज। इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप्स है इसमें जिनको हम यूज ले सकते हैं। लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, पाइथन में दो लूप काम करते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। जबकि जो अदर लैंग्वेज थी सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें एक लूप फोर काम करता था, डू व्हाइल। तो डू व्हाइल यहाँ पाइथन में नहीं। व्हाइल लूप क्या करता है, व्हाइल लूप का मतलब एक्चुअल में है कि एक स्टेटमेंट को बार बार आप किस तरह से प्रिंट कराओगे, या कुछ ऐसी कंडीशन लगाओ कि सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। With the while loop, we can execute a set of statement as long as condition is true. मतलब आपने कोई कंडीशन लगाई है और वो कंडीशन जब तक ट्रू है वो चीज प्रिंट होनी चाहिए सीक्वेंस के अंदर। जैसे मैंने लिया i इज इक्वल टू 1 while i लेस देन 6, यहाँ पे सिर्फ लेस देन काम में लिया है, तो i की वैल्यू 1 है, 1 6 से छोटा है। फिर मैंने लिया प्रिंट किया i को, तो i की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर मैंने किया i प्लस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है i की वैल्यू में एक प्लस हो गया। तो i की वैल्यू अगर स्टार्टिंग में मैंने 1 ली थी तो i प्लस इज इक्वल टू 1 से वैल्यू हो गई 2, फिर हो जाएगी 3, फिर 4, 5, जैसे 6 होगी i की वैल्यू तो 6 से लेस देन नहीं है और वो लूप से बाहर चला जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम का आपको आउटपुट क्या मिलता है कि अगर आपको 1 से स्टार्ट करके 6 से एक कम 5 तक प्रिंट कराना है, तो ये प्रोग्राम आपका रहा जिसमें आप आउटपुट आपको इस तरह से मिलेगा। फॉर लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम। बार बार आप उसको यूज ले रहे हैं उसी स्टेटमेंट को, तो आपका फॉर लूप काम कर रहा है। ये आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब जगह काम करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रिंट ईच फ्रूट इन ए फ्रूट लिस्ट। जैसे मैंने लिया एक वेरिएबल फ्रूट्स जिसमें मैंने डाल दी लिस्ट, डाल दी एप्पल, बनाना, चेरी, ये सब लिख दिया, लिस्ट बना दी। और फॉर एक्स इन फ्रूट, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 से काउंट कर दिया, जिसने इसको प्रिंट करा दिया। तो एक्स की वैल्यू जो भी होगी पोजीशन पे फ्रूट्स को प्रिंट करा दिया और फ्रूट्स के नाम प्रिंट हो गए। बट अगर मैं इसको रेंज में डाल देता, कैसे? रेंज मैंने बताया था कि कहां से कहां तक लेके जाना है। द लूप थ्रू ए सेट ऑफ कोड इज स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन यूज द रेंज। जैसे इस प्रोग्राम पे आप देखिए, द रेंज फंक्शन रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0
बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा हमेशा, एंड इंक्रीमेंट बाय 1 बाय डिफॉल्ट आप इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा एट एंड ऑफ स्पेसिफाइड नंबर, और स्पेसिफाइड नंबर पे एंड हो जाएगा। जैसे आपने लिखा 4x इन रेंज 6, तो x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगी तो 0 प्रिंट हुआ, आउटपुट में 0 आ रहा है। फिर इंक्रीमेंट हो गया 1 से, तो 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ। जैसे 6 हुआ, 6 को प्रिंट नहीं कराएगा क्योंकि उससे एक नंबर कम जाएगा, तो यहाँ पे आपने 6 लिया है तो ये 5 तक प्रिंट कराएगा और 0 से स्टार्ट होगा। नोट दैट रेंज 6 इज नॉट द वैल्यू ऑफ 0 to 6। इसका मतलब ये है, रेंज 6 लिखने का मतलब द वैल्यू इज 0 to 5। इसको एक चीज और तरीके से समझिए, यहाँ पे तो हमने रेंज सिर्फ 6 लिखी है, पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता इस प्रोग्राम पे, ये सीधे एग्जांपल पे आपके सामने, कि इंक्रीमेंट द सीक्वेंस विथ 3। देखो उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट कितना हो रहा था 1 का, बट अगर मुझे इंक्रीमेंट 2, 3, 4, 5, 6 किसी का भी करना है तो 4x इन रेंज 2। अब देखो बाय डिफॉल्ट तो क्या दे रहा था, रेंज 0 से दे रहा था, 0 से 6 मतलब एक कम चला 5, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2, मतलब वहां पे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे स्टार्ट होगा 2 से। कहां तक चलेगा, 30 तक, तो 30 से एक कम चल गया 29 तक चलेगा। इसके बाद दे रखा है 3, तो बाय डिफॉल्ट तो देखो इंक्रीमेंट कितना होता है 1 का, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता है 1 का, पर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया 3 का। तो देखो सब प्रिंट कराया x को प्रिंट कराया, तो सबसे पहले 2 आया, फिर 2 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 हो गया, 5 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, इस तरह से 29 तक प्रिंट हो गया। और अदरवाइज क्या हो रहा था, आपने जो ये लिया था इसमें क्या था, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ और 1 का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ, जो वैल्यू आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहां से, और जो इंक्रीमेंट होगा वहां तक चलेगा। पाइथन में कंडीशनल एंड इफ स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें काम करती है। इफ का अगर हम एग्जांपल लें कि मैंने लिया a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 200, मैंने लिया b इज ग्रेटर देन a, प्रिंट करा दिया b इज ग्रेटर देन, तो आपको आउटपुट मिल गया ग्रेटर देन a, b है, b इज ग्रेटर देन a। नेक्स्ट यहाँ पे होता एलिफ, मतलब एक से ज्यादा कंडीशन आपके सामने, तो अदर लैंग्वेज में काम करता था एल्स, यहाँ पे काम करता है एलिफ। The elif keyword is Python way to saying if the previous condition were not true, मतलब पहले वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड कंडीशन ट्राई करेगा वो। जैसे इसमें लिखा मैंने a इज इक्वल टू 33, b इज इक्वल टू 33, फिर कंडीशन लगाई इफ b इज ग्रेटर देन a, क्या कंडीशन ट्रू है? अगर ट्रू होता तो आपके सामने मैसेज आता b इज ग्रेटर देन a, बट ट्रू नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू 33 है। तो नेक्स्ट कंडीशन मैंने लगाई एलिफ, कि a इज इक्वल टू b, कि a की कंडीशन b सॉरी a की वैल्यू b की वैल्यू के इक्वल है। यस, दोनों इक्वल है, a एंड b आर इक्वल, आपको आउटपुट मिला a एंड b आर इक्वल। बट अगर यहाँ पे b की वैल्यू 34 भी होती तो आपको रिजल्ट क्या मिलता, b इज ग्रेटर देन a। वही चीज वाई यू शुड गेट सर्टिफाइड। देखो आज हमने सेशन थोड़ा फास्ट लिया है, हो सकता है कुछ लोगों के समझ में आया होगा जिन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग सीख रखी है, अगर नहीं आता है आया है तो हम इस सेशन को हो सकता है कि नेक्स्ट कभी भी दोबारा भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ आउट ऑफ 10 8 स्टूडेंट्स 8 प्रोग्रामर्स पाइथन प्रोग्रामर्स कैंडिडेट विद ए परफॉर्मेंस बेस्ड सर्टिफिकेशन। क्या एडवांटेज है? ऑब्वियसली बात, अगर आप सर्टिफाइड, आप नॉलेजेबल है, आप में नॉलेज है, तो आप ऑब्वियसली बात है ग्रो करेंगे, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। Python web developers responsible for writing server-side web application logic. Python web developers usually develops backends components, scripting language, etc. etc. ये सर्टिफिकेट आप लोगों की मेल पे आएगा, दिस इज द सैंपल कॉपी। अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। If
you have any query. Otherwise, session is complete. कमेंट सेक्शन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, आप वहां पर अगर आपको कुछ भी टाइप करना है, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। अदरवाइज आप मेरी मेल आईडी जो ये सामने है, कॉन्टेक्ट नंबर है, मोस्ट ऑफ लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे इस पे भी क्वेश्चन अप कर सकते हैं।